वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मई 2026 और 23 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। और कलकत्ता को अब कोलकाता कहते हैं। तो इसलिए हर साल 23 मई को ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। देखो, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अभी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जारी होता है ना, इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार 180 देशों में भारत 157वें नंबर पर रहा। और पहले नंबर पे कौन रहा? नॉर्वे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 23 मई को ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को कुछ और याद नहीं आया? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मई को। क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा याद आ गया तो गोवा मुक्ति दिवस भी याद रखो। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? 10 तारीख से जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने बताए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल्स रखता है? तो दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें 44% अकेले चाइना में है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। चाइना में दुनिया भर के जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें 44% अकेले चाइना में है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है।
अच्छा, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेंच भाषा दिवस। और 23 अप्रैल को क्या बताया था, अंग्रेजी भाषा दिवस। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। अभी चीन के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद में एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की। विक्रम दोराईस्वामी ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण चीन ने किया। चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य अब असम बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो माइंड में ये नहीं क्लिक करता कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। तो याद करो, पहला उत्तराखंड था, दूसरा कौन सा था, गुजरात था, और तीसरा अब कौन बन गया है, असम। तो UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य अब असम बना है। अब असम बना है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटक। अच्छा, अभी भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, ये असम से संबंधित है, बक्सा शहद। अच्छा, असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का भी 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बुहाग बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। और असम ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें से ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, इसको पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 मई 2026 को किस देश ने अपना 19वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये नेपाल ने मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल ने मनाया है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। ये कौन है, कामी रीता शेरपा। इन्होंने अभी एक और रिकॉर्ड बना दिया है, 32 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। 32 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। और ये कौन है, ल्याकपा शेरपा। इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो महिला कैटेगरी में ल्याकपा शेरपा और पुरुष कैटेगरी में कामी रीता शेरपा। इन दोनों के नाम आप याद रखो। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अभी नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। RBI ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। और सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी जूनियर कॉलेजों में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों योजनाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो इंटर कॉलेज हैं, सरकारी इंटर कॉलेज, उनमें मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन ये दोनों योजनाएं शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
अब तेलंगाना बना है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये क्या है? चपाता मिर्च, इसे जीआई टैग मिला था और ये टमाटर के आकार की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया और तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड्स प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, तेलंगाना के बारे में कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, महिलाओं के द्वारा, महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप द्वारा अभी एक सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में चल रहा है, पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में किस शहर की घोषणा की गई? तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका मुख्य मेजबान शहर घोषित किया गया है कोलकाता को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टॉसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। एपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने एपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है? तो पंजाब नेशनल बैंक बना है। कौन बना है? पंजाब नेशनल बैंक। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर आप बताना। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के मुफ्त ऋण की घोषणा की? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मधुर डेयरी के 128 करोड़ रुपए के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गांधीनगर में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा गया? तो ये मंगोलिया में भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ से पवित्र बौद्ध अवशेषों को मंगोलिया भेजा गया। मंगोलिया सुन के कुछ याद आया? इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? नोमेडिक एलिफेंट। कौन सी? नोमेडिक एलिफेंट। अब मैप में देख लो, ये है मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उलान बाटर। मंगोलिया करेंसी है मंगोलियन टॉग्रिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना। और अभी 5वां कौन बना है? अभी 5वां सिक्किम बना है। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये 236 करोड़ रुपए के मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया है। तो ये जो क्वीन पाइनएप्पल है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है। तो अब इसकी ब्रांडिंग के लिए, इसकी
जो कृषक हैं उनको सहायता करने के लिए और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, इसकी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ये 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। अब ये ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया। केंद्र सरकार ने अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला। त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीते और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बुक आपको आपके सिटी में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो रूस के साथ इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अब इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया है। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला और भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ से, इजराइल की संसद का नाम बता दो। मैंने बहुत बार बताया आपको, इजराइल की संसद का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, वहां पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेस जानसा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जेनेस जानसा और ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मैप में पता है स्लोवेनिया कहाँ है? आप मैप में ऑस्ट्रिया देखना, ऑस्ट्रिया, आप ऑस्ट्रिया देखोगे तो आपको उसके पास में स्लोवेनिया दिखेगा। अबी अली फलेह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। रोमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। रोमुआल्ड वडाग्नी ने बेनिन के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इस्माइल उमर ग्वेले को जिबूती का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली और निजार अमेदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? तो ये ताइवान बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय डाक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्होंने दोनों लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मई को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ये किसने जीता है, तो ये ताइवान की राइटर ने जीता। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? ताइवान। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो।
ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भेम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बेकेट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया। तुलसी गवाड़ ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनल मेसी बने और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।